Hello बच्चों, let's see this question. The question says a heat engine employing a Carnot cycle with an efficiency of N is equals to 10% is used as a refrigerating machine. The thermal reservoirs being the same. Find its refrigerating efficiency E. पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा कि efficiency of रेफ्रिजरेटर जिसे हम इससे डिनोट कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, सॉरी Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस 1। तो जो हमारा एफिशिएंसी होगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। तो हमें क्या करना है, Q1 और Q2 की Q1 डिवाइडेड बाई Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अपनी एफिशिएंसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा कि इफिशिएंसी ऑफ Carnot cycle which is denoted by M is equals to Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाई Q1। और फिर हमारा जो यन होगा किसके इक्वल आएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे Q1 अपन Q1 माइनस Q2 अपन Q1। तो Q1 अपन Q1 क्या हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपन Q1। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि Q1 अपन Q2 is equals to 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। तो ये हमारे पास क्या आया Q1 अपन Q2 की वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। अभी हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर था वो किसके इक्वल था? वो हमारा था 1 डिवाइडेड बाई Q1 अपान Q2 माइनस 1 के। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। तो जब हम ये वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपान 1 माइनस n और ये माइनस 1। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बना वो क्या बना, E इज इक्वल टू 1 माइनस n और डिवाइडेड बाई n। अब क्या है कि हमें दी गई है क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई थी 10%। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 0 से 1 तक की होती है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1। तो अब जब हम 0.1 n की जगह पुट करेंगे तो हमें e की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 0.1। और ये आ जाएगा हमारा वैल्यू
9। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा E इज इक्वल्स टू, लेट्स राइट इट अगेन, E इज इक्वल्स टू 9। और यही हमारा क्या है, efficiency of refrigeration. Thank you. I hope you will understood it well. Best of luck.